हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ आए हैं लोग। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले पीछे के जितने भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं लोग प्रणालियाँ, यानी कि विभिन्न जो प्रणालियाँ है उसके बारे में। तो पहला प्रणाली हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, जिसको पहला पढ़े हैं लोग फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ये पढ़े हैं लो। दूसरा पढ़े हैं लो सीजीएस सिस्टम। और तीसरा पढ़े हैं लो एमकेएस सिस्टम। ये तीन पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। एक क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम लोग इसको पहले एक बार देख लेते हैं कि इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इसमें लंबाई को किस में, फुट में, और यानी कि फुट हिंदी में लिखाएगा फुट में, और द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और समय को सेकेंड में, समय को किस में, सेकेंड में। तो ये इसको ही बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। यह ब्रिटिश प्रणाली है जिसको हम लोग फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि ब्रिटिश के लोग क्या करते हैं, फुट को जो लंबाई होता है उसको फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। तो ये तो हुआ ब्रिटिश प्रणाली जिसको एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा है सीजीएस सिस्टम। दूसरा क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ये दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तो इसको देखते हैं। तो यही रहेगा, लंबाई तीनों में रहेगा, लंबाई द्रव्यमान समय। यहाँ पे जो इसका मान रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मान चेंज होके क्या होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। तो लंबाई को किस में, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर, लंबाई को किस में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, तो द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। तीनों में एक ही रहेगा, लंबाई द्रव्यमान समय। तो जो सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, यानी कि सिस्टम। तो यह कहाँ के प्रणाली है, ये फ्रांसीसी प्रणाली है। ये सीजीएस कहाँ के है, फ्रांसीसी प्रणाली है। उसके बाद से इसी में आएगा क्या, अब देखेंगे यहाँ पे एमकेएस सिस्टम एक क्या होता है। एमकेएस सिस्टम एक क्या होता है, तो इसको बोलते हैं लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, समय होगा। तो लंबाई को किस में, मीटर में, मापते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी फ्रांसीसी प्रणाली है और ये भी फ्रांसीसी प्रणाली है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना के कर दिया गया है, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम प्रणाली। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग देखेंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। वो क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम ये भी क्या है, ये फ्रांसीसी प्रणाली ही है। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है हर एक देश में लागू होता है, यानी कि हर जगह इसको हम लोग लगा सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट, यानी कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम।
तो ये फ्रांसीसी प्रणाली है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है तो इसको हम लोग MKS सिस्टम है, इसको विस्तार रूप से यानी कि और बढ़ा के क्या कर दिया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम कर दिया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये भी फ्रांसीसी ही प्रणाली है, ये हर एक देश में लागू होता है। तो इसका जो इसको पहली बार किसने किया था, तो सबसे पहले गियोर्गी साहब ने किया था। इसका कब किया था, 1901 ईस्वी में किया था। तो इसको 1901 ईस्वी में लागू मतलब खोज किए इंटरनेशनल सिस्टम को प्रो गियोर्गी ने। और इसको लागू कब किया गया था, इसको किया गया था 1971 ईस्वी में। अब बताइए इतना गैप है, यानी कि इतना अंतर है। इसको लागू किया गया था 1971 ईस्वी में और इसको खोजे थे प्रो गियोर्गी साहब ने। तो इसको विस्तृत रूप से इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको लागू किया गया था 1971 ईस्वी में और इसको हम लोग जो मूल इसका नाम है वो क्या है, परिमेयता मीटर किलोग्राम एम्पियर प्रणाली, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसे संक्षेप में हम लोग इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसे ही कहते हैं। इसे संक्षेप में हम इसे SI सिस्टम भी लिखते हैं। अब देखिए SI सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि SI सिस्टम होता क्या है और कितने होते हैं। तो हर एक चीज़ का उसका सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम लोग जानेंगे SI सिस्टम के माध्यम से। तो इतना समझ में आ गया होगा कि प्रो गियोर्गी साहब ने इसको 1901 में खोजा था और लागू कब किया गया था, 1971 ईस्वी में। और ये परिमेयता मीटर किलोग्राम एम्पियर प्रणाली है। तो यही मेन है। और क्या है, तो उसके बाद से इसमें इतना समझ में आ गया। अब जितनी भी मूल राशियाँ हैं उसके बारे में चर्चा होगा कि जितने मूल राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो उसके बारे में चर्चा होगा। तब तक इसको नोट कर लीजिए और उसको अगले वीडियो में बनाया जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। अगर कोई पे भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो अपना साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अपना साइंस के साथ। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।